नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में ख्याल आपका में। और आज ख्याल आपका प्रोग्राम में हम बात करेंगे ओमिक्रॉन और ठंड से होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जाए। और वहीं आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ देश में भी ठंड ने भी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। और वहीं दिल्ली के तमाम अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों नीट पीजी की काउंसलिंग को लेकर हड़ताल पर है। और ऐसे में आम लोग पिस रहे क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी लोगों को खतरा है और दूसरी तरफ ज्यादा ठंड पड़ने से लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं उपचार के लिए डॉक्टर्स भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आम लोग अपनी परेशानी और अपनी बीमारी का कैसे इलाज करें। और देश भर में आपको बता दें कि देश भर में ओमिक्रॉन के अब तक 113 नए मामले सामने आ चुके, जो कि एक खतरनाक श्रेणी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब चुनावी राज्य यूपी में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी और उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी रैलियां हो रही है। और ऐसे में ओमिक्रॉन को फैलने से कैसे रोका जाए, और इन सब तमाम सवालों के जवाब के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं खास प्रोग्राम, जिसमें हम बात करेंगे कि ठंड से बीमारियों से कैसे बचा जाए और ओमिक्रॉन वेरिएंट से कैसे बचा जाए। और इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार देश में ओमिक्रॉन के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। और वहीं कल के आंकड़ों की बात करें तो आज 113 नए मामले सामने आ चुके हैं और सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट के 113 नए मामले। और वहीं इसके अलावा कोरोना के कुल आंकड़ों की बात की जाए जो एक दिन में आए वो 7,000 के करीब कोरोना के एक दिन में मामले सामने आ रहे। और इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली के तमाम अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल भी चल रही है, जिससे ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं और मरीज दर दर भटक भी रहे। और ऐसे में ठंड ने भी देश में अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया और वहीं ठंड से भी लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। और वहीं इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ आईएमए के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी और दिल्ली मेडिकल काउंसिलिंग के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़ गए। डॉक्टर नरेश चावला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। नमस्कार जी डॉक्टर जी, एक तरफ देश भर में ओमिक्रॉन के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ अब देश में ठंड का भी प्रकोप जारी हो गया। ऐसे में लोग और आम लोग अपनी परेशानियों और बीमारियों से कैसे बचे? देखिए, ये ठंड तो एक एनुअल इवेंट है, हर साल इसमें आना ही आना है और दिसंबर तक अंत आने वाला है। तो ठंड तो थोड़ी बढ़नी थी जी। तो जो बचाव के जरिए हैं वही जो पुराने नुस्खे हैं हमारे, कि सबसे पहले तो छोटे बच्चों को और हमारे बुजुर्गों को जिनको की कोई भी बीमारियां कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे हार्ट डिसीज है या सांस की बीमारी है या लिवर या लंग की बीमारी है, वो अपना ख्याल रखें, अपने आप को अच्छे से कवर करें। बच्चों को, और बच्चों में हाइपोथर्मिया जल्दी हो जाता है, को ठंड जल्दी पकड़ती है, पर्टिकुलरली इन्फेंट्स को। उनको हमेशा चाहे कमरे में हीटर रखा जाए या कमरे को वैसे रजाई वगैरह से गर्म किया जाए। बुजुर्गों को खास तौर पे जिनमें कोई दूसरी बीमारियां हैं, तो पहले ही उनको हमने कोरोना से बचाव के लिए उनको कहा है अपने घर से कम निकलें। और दूसरा इतना ही कहा जाएगा, उनको अच्छी तरह से कवर किया जाए, अपने मुंह को, नाक को, कानों को और पैरों को। जो डायबिटिक्स हैं वो अपने पैरों की ओर केयर करें। इस मौसम में अक्सर डायबिटिक्स के पैर अपने पैरों का ख्याल नहीं करते, पैरों पे ठंड लग जाती है और पैरों पे जख्म बन जाते हैं, तो उस पर वैसलीन लगाई जाए और उनको साफ रखा जाए। ये कुछ नुस्खे हैं। और इसके अलावा चूंकि सर्दियों में एलर्जी के मर्ज ज्यादा होते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि जुकाम, खांसी और सांस वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो अपने डॉक्टर के टच में रहिएगा, जिसकी जो दवाई चल रही है या जिसको कोई तकलीफ पड़ती है उस हिसाब से ध्यान दिया जाए। लेकिन एक सिंपल बचाव जिसमें अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखना, अपने आप को अच्छे से पीना, चाहे ताजा पानी चाहे निवाया पानी। दूसरा, अपने डाइट को नॉर्मल रखना। स्पाइसेस, कई लोग ये सोचते हैं कि कई बार 6-6 बार 8-8 बार चाय पीते रहते हैं कि हाँ जी मैं गर्मी से बच रहा हूँ, उससे और डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। ऐसा ना किया जाए। चाय वगैरह अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा लेने से उसका भी नुकसान हो सकता है। तो एक हाइड्रेशन का ख्याल रखना, अपना डाइट, गर्म खाना खाना जाए, ताजा खाना खाया जाए और अपना फ्रूट्स का सेवन अच्छे से किया जाए। आजकल धूप अभी तक काफी निकल रही है, तो हम कहेंगे धूप का सेवन जरूर किया जाए। उससे आप
गर्मी से भी ठंड से भी बचते हैं और आपको विटामिन डी भी मिलता है। डॉक्टर तो नरेश ये चावला कुछ जी, जब हम गर्म खाना खाते हैं तो कब्ज की भी बीमारी का सामने आती है, तो ऐसे में कब्ज की बीमारी से कैसे बचा जाए? देखिए, उसका सबसे अच्छा इलाज है कि हमें अच्छा पानी की खपत कम से कम इस मौसम में 2-1 लीटर 2.5 लीटर जरूर रखी जाए। जी मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो इतनी ठंड लगती है उनको कि पूरे दिन में वो 1 गिलास पानी भी नहीं पी पाते, तो ये गलत है। पानी की खपत एवरेज 2 लीटर अभी भी रखी जाए, उससे हमेशा कब्जी में फायदा मिलेगा। इसके अलावा कब्जी को ठीक करने के लिए हम फाइबर डाइट लिया जाए। फाइबर डाइट का मतलब जो सैलड्स होते हैं, मूली, टमाटर, खीरा, चुकंदर, ये चीजें दी जाए तो इससे फाइबर डाइट मिलता है। ये नहीं कि आप खाली मैदे वाली चीजें खा रहे हैं और मीठी चीजें ज्यादा खाए जा रहे हैं, उससे कब्जी बढ़ती है। और प्लस थोड़ा मूवमेंट की कोशिश, ये कि हल्की फुल्की वॉक, जब भी, जरूरी नहीं कि आपको वॉक सुबह ही करनी है या शाम को ही करनी है, आप बकायदा दोपहर को भी धूप के टाइम पे भी वॉक कर सकते हो। इनसे हम समझते हैं कि कब्जी में मदद मिलती है। जी डॉक्टर नरेश चावला जी, कल भी आपने हमें बताया था कि कैसे डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है और उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, और वहीं कल भी कई अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं और ओपीडी सेवाएं बंद थी। तो ऐसे में, और सुनवाई जो है, जो विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका, वो 6 जनवरी को सुनवाई होनी है, तो ऐसे में डॉक्टरों की हड़ताल कब तक चलने वाली है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी डॉक्टर एक ऐसी कॉम है, एक ऐसा प्रोफेशन है जी जो अलग से उठ के मानव जाति की, कहते हैं, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी हमेशा करते आए हैं। जी लेकिन जब डॉक्टरों की करियर की, यंग डॉक्टर जो कि 25-26 साल का डॉक्टर है और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, जी वो अच्छी काम करना चाहता है, उसका रास्ता रोक दिया जाए और इतनी हरासमेंट हो जाए कि आज 2 महीने हो गए नीट का रिजल्ट आया हुए हो, अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई, तो ये बहुत ही बुरी बात है। आई थिंक गवर्नमेंट इस मामले में बहुत ही एक इनसेंसिटिव एटीट्यूड अपनाया हुआ है कि जब होगा हो जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है। गवर्नमेंट को बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ ऐसा हल निकालना चाहिए, जैसे कि मैंने कल भी कहा कि ऐसा कुछ किया जाए कि जो रिजर्वेशन, जो बेसिकली डिस्प्यूट जो इस बात का है कि जो इकोनॉमिक बेस कोटे बेसिस पे जो रिजर्वेशन होनी है, उसका फैसला होना है, जिसके लिए याचिका कोर्ट में चल रही है। तो मेरे हिसाब से कुछ परसेंटेज को छोड़ के बाकी सारे, मतलब कि सारी सीटों को ब्लॉक कर देना, ये बहुत गलत हो रहा है। उससे ना केवल डॉक्टर्स सफर कर रहे हैं, इवन हॉस्पिटल्स में जी भी डॉक्टर्स काफी कम हैं। ऊपर से डॉक्टर्स की मांग के कनेक्शन में उनके स्ट्राइक पे चला जाना, नो डाउट वो करेंगे क्या? डॉक्टर्स के अलावा व्हाट चॉइस हैव दे गॉट व्हेन द गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग टू देम? दे हैव नो चॉइस बट टू रिजोर्ट टू स्ट्राइक। उससे नो डाउट मरीजों की हरासमेंट थोड़ी बहुत हो रही होगी, लेकिन मैं समझता हूं इसके लिए सरकार को बहुत जल्द कदम उठाना चाहिए। खाली 6 जनवरी तक वेट करते रहना और उसके बाद भी कभी क्या भरोसा है कि हल निकलता है कि नहीं निकलता। तो मेरे हिसाब से एक कोई इंटरिम रिलीफ या कोई इंटरिम फैसला सरकार को बहुत जल्द करना चाहिए, जिससे पीजी काउंसलिंग भी शुरू हो जाए और डॉक्टर, जो पीजी डॉक्टर्स हैं, उनको, चूंकि उनको पता, उनका फैसला होना है कि उनको किस डिपार्टमेंट में जाना है, किस स्ट्रीम या किस डिसिप्लिन में जाना है, फैसला जल्द हो कि उनका जो कंफ्यूजन और जो उनका एम्बैरेसमेंट चल रही है, परेशानी चल रही है, मानसिक पीड़ा चल रही है, वो खत्म हो। जी डॉक्टर नरेश जी, देश में एक तरफ जहरीली हवा के साथ ही अब लोगों को बढ़ती सर्दी का भी सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में अब जो रैन बसेरा में रहते हैं लोग, या फिर जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं, वो कैसे ठंड से भी बचे, ओमिक्रॉन से भी बचे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो जो जन रैन बसेरों में रह रहा है, ओबियसली वो होमलेस भी है और बेसहारा भी जी है और गरीब भी है। तो सबसे आसान तो बचने का तरीका एक ही है कि रैन बसेरे में मैं सब सरकारों को ये अपील करूंगा कि अच्छे से उनको बंद रखा जाए, हवा कम घुस सके। और प्लस इसमें कोई शक नहीं है कि इन रैन बसेरा प्लेसेस पे जो अगर चाहो तो उसे बंद किया जाता है सर्दी बचने के लिए, तो कोरोना वायरस के या किसी भी वायरस के पनपने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा कैसे वेंटिलेट किया जाए कि मरीजों को गर्मी भी ना, सर्दी भी ना लगे और वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड भी रहें, तो ऐसा कुछ इंतजाम करना चाहिए। प्लस अच्छे से कवर करने के लिए कंबल या रजाई जो भी उनको प्रोवाइड किया जाता है, प्लस प्रॉपर डाइट अच्छे से दिया जाए, एक नियमित बैलेंस फूड मिलना चाहिए और पानी की खपत इन लोगों को मैं हमेशा कहूंगा जो अच्छी मिलनी चाहिए। तो यही कुछ नुस्खे हैं जिससे ये रैन बसेरा के लोग भी आसानी से बच सकते हैं।
जी डॉक्टर नरेश जी, देश के 11 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है और वहीं कल यूपी के गाजियाबाद में 2 नए वेरिएंट सामने आए और ऐसे में चुनावी रैलियां लगातार हो रही है यूपी में। अब ऐसे में सवाल ये है कि ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, तो क्या अब चुनावी रैलियों पर रोक लगेगी? देखिए, लास्ट ईयर भी हमें अच्छी तरह याद है कि जनवरी में यही सब कुछ हो रहा था और उसके बाद जो अप्रैल में हुए हम सब जानते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आई थिंक कोई एक दूरदर्शी फैसला सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस तो रुकेगा नहीं। जी तो उसके लिए एक ही जवाब है कि कुछ ऐसा हल निकाला जाए एटलीस्ट, क्योंकि अभी तक जो लग रहा है everybody, including governments, district administration, including people, including सब लोग अभी इसको बहुत ही लाइटली से ले रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं हुआ जी, अभी तो कुछ खास कोई डेथ नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसी जाना पड़ा, तो इसमें कोई शक नहीं है। ओमिक्रॉन को हम वी नो इट एज ए वेरी माइल्ड वायरस, अभी तक जो हमारी जानकारी है। देखिए, माइल्ड तब खतरनाक बन जाएगा, जी हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए एक दूरदर्शी फैसला, एक विजनरी फैसला बैठ के लोगों को करना पड़ेगा, और कि ये नहीं कि वैसे बढ़ते बढ़ते जैसे लास्ट टाइम हुआ था जनवरी दिसंबर में, हम कुछ सोच भी नहीं रहे थे, सिर्फ यूरोप में बीमारी थी। जनवरी में हमें लगना शुरू हो गया था कि कुछ होना शुरू हो गया है। जनवरी फरवरी बिगड़ते बिगड़ते स्थिति ऐसी बन गई थी, तो एक तरह से आग की तरह फैलती चली गई थी। तो ऐसा इस बार ना हो, तो मेरी सबसे एक अपील सी है कि दे हैव टू प्ले जुडिशियस, जस्टिफाइड एंड मेजर्ड रोल, ताकि बीमारी का जो प्रबल रूप या एक प्रचंड रूप जो लास्ट टाइम देखने को मिला था, ऐसा ना हो। डॉक्टर नरेश चावला जी, WHO की तरफ से कहा गया कि करीब ओमिक्रॉन वेरिएंट 77 देशों में फैल चुका है और इस चैन को तोड़ना सिर्फ एक ही उपाय है, पूर्ण लॉकडाउन। तो कैसे अब पूर्ण लॉकडाउन ही एक विकल्प रह गया है? देखिए, पहले भी हमारे देश में 2 बार लॉकडाउन लग चुका है। जी लॉकडाउन की जो इकोनॉमिक कीमत बहुत ज्यादा होती है, जी और शायद हमारा देश वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उस बड़े और सख्त कदम से अच्छे अगर हम पहले ही कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करें, कोरोना एप्रोप्रिएट मेजर्स को अपनाएं, इसको एक जीवन शैली बना लें, प्लस वैक्सीनेशन, जो कि हमारे देश में मुझे पता चला है अब तक 57% लोगों को डोज लग चुकी हैं, और तकरीबन 35% और लोगों को इसके अलावा जिनको कि एक सिंगल यूनिट लगी है। तो इस चीज को और बढ़ावा दिया जाए, बच्चों की वैक्सीनेशन जल्द स्टार्ट की जाए। बूस्टर वैक्सीन जो हम पहले भी कहते आए हैं, कोरोना वॉरियर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स को बूस्टर डोज दी जाए। अगर हम ये 2 चीजें स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं शायद लॉकडाउन की जरूरत कम पड़ेगी। जी डॉक्टर नरेश जी, हम डॉक्टरों का मुद्दा भी लगातार उठा रहे हैं और डॉक्टरों की हड़ताल है, और ऐसे में अब डॉक्टरों को भी कई चीजों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में डॉक्टरों को राहत कैसे मिलेगी? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। जी डॉक्टर्स, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनको कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, यही ये लोग हैं जिन्होंने ओपीडीज में, हॉस्पिटल्स में, वार्ड्स में, आईसीयूज में काम करना है। हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 1800 डॉक्टर्स अभी तक जान दे चुके हैं, जी जो कि किसी भी और ग्रुप से कहीं ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो उनका एक इतना सेंसिटिव मुद्दा है, और यंग डॉक्टर्स का मतलब कि उनकी करियर का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल है, उनके लाइफ का सवाल है, वो एक मझधार पे खड़े हैं, और सरकार इसको डिले डैली कर रही है और डिले किए जा रही है। हालांकि इसके काफी चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं सरकार को, हेल्थ मिनिस्टर को, उसके बावजूद भी कुछ आगे आता नजर नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि शायद आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील है सरकार से कि इस मुद्दे को लाइटली ना लिया जाए। उससे उससे एक डिमोरलाइजेशन डॉक्टर्स में आता है। जो डॉक्टर अपना सब कुछ छोड़ के काम करता है, अपनी जान तक की परवाह नहीं करता, अपने परिवार तक की परवाह नहीं करता, उसको मझधार पे खड़ा है, वो आप उसकी मदद नहीं करना चाहते, तो ये एटीट्यूड बहुत जल्द बदलना चाहिए। जी, कहीं ना कहीं डॉक्टरों की हड़ताल और सरकार की जिद की वजह से
आम मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। और हमने जब पिछले 3 दिसंबर को भी डॉक्टर्स हड़ताल पर थे तो कई मरीजों की मौत हुई थी। ऐसे में मरीजों की क्या गलती है जो अब मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है? कि मैं स्पष्ट कर दूं, का जिम्मेवार एक डॉक्टर को शायद या डॉक्टर की संस्था को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने बकायदा 2 महीने वेट की है, जी बकायदा बार बार लिखा है कि जी, हमारा और करियर। अपना स्ट्राइक जो उन्होंने स्थगित भी किया था, लेकिन अब एक बार फिर से वो स्ट्राइक पर है। ये तो जब पानी सर पे ऊपर चढ़ गया जी तो डॉक्टर क्या करें, मरे तो क्या करें। जी तो वो अभी भी आप कह रहे हैं कि हमारी नेक्स्ट तारीख 6 जनवरी को है, जी वो 6 जनवरी का क्या भरोसा है, हो सकता है फैसला फिर टल जाए। तो इसके लिए डॉक्टर्स, जैसे कि मैंने कहा है, सरकार को कोई इंटरिम फैसला करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्थिति है, इससे डॉक्टर्स में मैं जानता हूँ, हजारों डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, उनमें बहुत ही मन उनका बहुत ही हताश है, डिमोरलाइज्ड है, दुखी है कि क्या करें, दीवार पे से मारें क्या। तो मेरे हिसाब से बहुत जल्द सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और कोई फैसला करना चाहिए। जी, डॉक्टर नरेश चावला जी, हम सरकार से मांग करेंगे कि डॉक्टरों की सुनवाई जल्दी हो। लेकिन अब सवाल ये है कि ओमिक्रॉन का वेरिएंट बढ़ रहा है और वहीं आज पीएम मोदी की मेगा रैली है जिसमें 10 लाख लोगों के जुटने की आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है और अब मेगा रैली। तो क्या अब लोगों को बचाव के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ रैली, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो ऐसे में लोग कैसे बचाव करें? देखिए, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट ना कर जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जनवरी 2021 में भी स्थिति ऐसी की ऐसी ही थी। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस थे, जी चीज बिगड़ती 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 आप जानते हैं क्या हो गया जी था। प्लस कुंभ मेला वगैरह भी था। जी तो कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकल और प्रेगमेटिक होना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक मत बनाना पड़ेगा जिसमें सरकार के नुमाइंदे भी हों, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे भी हों, पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे भी हों, और एक ऐसा हल निकाला जाए जिससे चाहे वर्चुअल मीटिंग्स होना शुरू हो जाए। अब इतनी विशाल रैलियों में नो डाउट हर पॉलिटिकल पार्टी पे एक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि लोगों से ज्यादा संपर्क किया जाए। तो इसमें जब कहाँ एक तरफ बात लॉकडाउन की जा रही है और एक तरफ आप विशाल रैली की बात कर रहे हैं, जी तो हमें कोई ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक संतुष्टि हो जाए, वो एक मैस कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जनता के साथ भी चलता रहे और ओमिक्रॉन के फैलने के चांसेस भी कम हो जाएं। क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी गैदरिंग्स में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कोई दूरदर्शिता दिखानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं कुछ एक बीच का हल जरूर निकालना पड़ेगा। जी, डॉक्टर नरेश चावला जी, एक क्वेश्चन सर्दी से रिलेटेड। सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम बुखार के साथ एक और रोग होने की संभावना बढ़ गई है जिसका नाम चिल ब्लेगन कहा जाता है, जिसे सर्दियों में सर्द हवा के संपर्क में आने की वजह से हाथ पैर, शरीर की छोटी रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है जिसके चलते ब्लेन कहा जाता है, जिसे चिल ब्लेन कहा जाता है। तो इस बीमारी से कैसे बचा जाए? देखिए, ये हर साल की तरह फ्रॉस्ट बाइट और चिल ब्लेन्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ये अक्सर उन्हीं लोगों को पाया जाएगा जो बेसहारा हैं या बूढ़े हैं या अपनी केयर नहीं कर पाते। तो ठंड से बचना, कमरे के अंदर रहना, जहां हीटर का इंतजाम हो या अच्छे से अपने आप को वार्म किया जाए, यही एक इलाज है। प्लस हाइड्रेशन, ये दूसरी चीज जरूरी है। पर्टिकुलरली जो डायबिटिक्स हैं और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनका इस पर्टिकुलर के मामले में ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को ठंड से बचाना ही इसका मेन इलाज है। वो हाइड्रेशन और अपने को गर्म रखना और एक बैलेंस डाइट लेना, यही इससे बचने के लिए जरूरी है। जी, डॉक्टर नरेश चावला जी, एक और सवाल। जब रैलियां हो रही है और ऐसे में डॉक्टर्स की भी हड़ताल है, अगर ऐसे में किसी अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सच थिंग। और एक डॉक्टर और एक संस्था, हम सब बंद है कि हम मरीजों की देखभाल करें। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये स्थिति है, जो स्थिति डेवलप हो रही है, ये बहुत ही बुरी है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि गुड सेंस विल डॉन ऑन द गवर्नमेंट टू कम टू ए सोल्यूशन फास्ट, ताकि इस किस्म की किसी विपदा से हम बच सके। जी डॉक्टर नरेश चावला जी, आखिरी सवाल और या फिर ये कहें कि आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगा। एक तरफ ओमिक्रॉन, दूसरी तरफ डॉक्टरों की हड़ताल और तीसरी तरफ ठंड ने भी देश में अपना प्रकोप दिखा दिया है, तो ऐसे में लोग बीमारियों से कैसे बचे? जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं, ठंड एक एनुअल इवेंट है जी। नवंबर दिसंबर जनवरी में ठंड आती है। ओमिक्रॉन, अब हम एटलीस्ट कोरोना से डील करने में कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस लोग हो गए हैं, तो लोग बाग को जो सेकंड लहर का जो मंजर था, जो कहर थी, वो भूलना नहीं है। तो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना, प्लस अपने खुद देखभाल करना, ठंड से बचने के लिए बच्चों और बुजुर्गों को और लेडीज को अच्छे से कवर करना, प्लस अच्छा हाइड्रेशन पे ध्यान देना, यही कदम है जो हमें बचा पाएंगे। जी डॉक्टर नरेश चावला जी, एक और आखिरी सवाल। अगर डॉक्टरों की हड़ताल है और आम मरीज भी परेशान है, तो ऐसे में डॉक्टरों को भी राहत मिले और आम मरीजों को भी राहत मिले, इस पर आप जवाब दीजिएगा। इस सरकार को इस मिडिल फैसला करना पड़ेगा, जिससे कि जो नीट पीजी के जो काउंसलिंग के ना होने से जो डॉक्टर को विपदा हो रही है वो उससे भी बच जाएं, और जो हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कुछ शॉर्टेज हो रही है उससे भी बच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट मस्ट कम फॉरवर्ड ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस, कोई ऐसा समझदारी वाला मिडिल पाथ अडॉप्ट किया जाए, जिससे कि और ज्यादा नीट पीजी की काउंसलिंग डिले ना हो और डॉक्टरों को जितनी हरासमेंट हो रही है उनकी हरासमेंट भी कम हो जाए। जी डॉक्टर नरेश चावला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आर्या न्यूज पर जुड़कर हमारे दर्शकों को और हमें जानकारी देने के लिए और सुझाव देने के लिए कि कैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट से और ठंड की बीमारियों से कैसे बचा जाए। और वहीं आपको बता दें कि देश में एक तरफ ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और देश में अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की बात की जाए तो देश भर में ओमिक्रॉन के 113 नए मामले सामने आ चुके हैं। और वहीं इसी के साथ रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल भी है, जिससे आम मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं तीसरी तरफ ठंड का प्रकोप भी देश भर में अब बढ़ने लगा है। और ऐसे में आज हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़े थे, जो इन्होंने सुझाव दिए कि कैसे लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचें और कैसे ठंड से बचें और ठंड की बीमारियों से बचें। और इसी के साथ ख्याल आपका प्रोग्राम में इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।